राम राम जी, सबको नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले बता दूं कि राजस्थान जीके की क्लास है और हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का भूगोल। और सबको पता है कि राजस्थान का भूगोल कोई भी शुरू करता है तो कहाँ से करता है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार यानी राजस्थान का एक परिचय। उसके बाद आगे टॉपिक वाइज चलते जाते हैं, जो जो हमें पढ़ना है। और मैं वही कोशिश करूंगा कि एक सीक्वेंस से पढ़ा जाए ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो और जो पढ़ रहे हो वो जानकारी अगले चैप्टर में भी आपको काम आए। इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो जानकारी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगी। इसमें हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और फिर उसका विस्तार देखेंगे, फिर उसके भौगोलिक प्रदेश विभाजन वो देखने वाले हैं, फिर अपवाद तंत्र मिट्टियां सब आ जाएगा। राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ था भौगोलिक रूप से, महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के तहत क्या हुआ था कि आपके तीन भाग बनते हैं। एक अंगारा लैंड बनता है, एक बीच वाला जो भाग है वो 33 सागर है, और ये सबसे इधर वाला बनता है आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसी प्रकार हुआ था महाद्वीपीय विस्थापन। तो राजस्थान में या इंडिया में दो पार्ट है, केवल एक गोंडवाना लैंड का पार्ट है, एक है आपके 33 सागर का। तो राजस्थान इन दो पार्टों से बना हुआ है, तो हम वही देखने वाले हैं कि भौगोलिक रूप से राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ है। उसके बाद राजस्थानी शब्द शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, फिर राजस्थान का प्रशासनिक यानी जिलों के रूप में निर्माण कैसे हुआ है। तो राजस्थान का अगर हम वैसे निर्माण देखेंगे तो क्या होगा, दो भाग है, एक गोंडवाना लैंड, एक तैतीस सागर है, दोनों से हुआ है। गोंडवाना लैंड से दो भाग बने और तैतीस सागर से भी दो भाग बने। क्योंकि आम तौर पर या सामान्य तौर पर राजस्थान को चार भागों में बांटा है। ठीक है, एक है आपका मरुस्थलीय प्रदेश, ये मरुस्थलीय, ये आपकी अरावली, ये पूर्वी मैदानी भाग, और ये आपका दक्षिण का पठार। चार मुख्य भाग है। तो अब ये देखते हैं गोंडवाना लैंड से कौन से भाग बने हैं। तो गोंडवाना लैंड से दो भाग बने जो पथरीले भाग है। तो पथरीले कौन कौन से हैं, एक तो अरावली आपकी पहाड़ी पर्वतमाला, और एक आपका दक्षिण का पठार जिसको आप हाड़ौती का पठार बोलते हैं, दक्षिण पठार, जो एक मालवा के पठार का ही भाग है। ठीक है, और 33 सागर से एक आपका मरुस्थल, पश्चिम का मरुस्थल, उत्तर पश्चिम का, और एक है आपका पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। ये राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, राजस्थान की। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनमें सबसे नया कौन सा है, चारों में से अरावली, दक्षिण का पठार और मरुस्थल और पूर्वी मैदान, इनमें सबसे नया कौन सा है। तो सबसे नया आपको पता है कौन सा है, पूर्वी मैदानी भाग है। सबसे नया पूर्वी मैदानी भाग। और सबसे पुराना, ये तो एक फैक्ट है कि अरावली पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम है तो कौन सी है, अरावली। अरावली, ठीक है। अब इन चारों भागों के प्राचीन नाम क्या है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो आपके मरुस्थल का प्राचीन नाम है मरु, ये तो आपको मरु। और अरावली का है मेरू, क्या नाम है, मेरू, मरु मेरू। और इसका नाम है रवादार, किसका, पूर्व मैदान का। और पठार का है माल, एक सिरी माल है वो अलग है, ये माल है। आप पढ़ते जाओ क्रम वाइज, आगे हम क्षेत्रों के या जिलों के प्राचीन नाम भी देखेंगे। ये तो सिर्फ चार जो राजस्थान के भाग है इनके बताए मैंने। ठीक है, अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि भारत के संदर्भ में अगर पूछे तो राजस्थान में जो पार्ट है वो किसके है। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वो है आपका कौन कौन सा है, गोंडवाना लैंड और अरावली है। ठीक है, और उत्तर के मैदान के भाग है, एक तो मरुस्थल है आपका, और एक आपका है पूर्व मैदान। ये दोनों किसके पार्ट है, उत्तर के मैदान के। और अरावली और दक्षिण का पठार ये किसके, प्रायद्वीपीय पठार, ये भारत के संदर्भ में अगर पूछे जाए तब है। ये तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है। उससे पहले थोड़ा एक नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं कि राजस्थान शब्द है वो कैसे बना या किसने कब बताया इसको। वैसे ये इतिहास का है टॉपिक, पर थोड़ा सा जानकारी हम लेते हैं ताकि हमारा और बेसिक अच्छा हो जाए। तो राजस्थान शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। पहले राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था। ठीक है, और इसका मौखिक रूप से उच्चारण किसने किया था, राजपूताना किसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने। किसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने। ये उन्होंने मौखिक रूप से, पर लिखित प्रमाण कब मिलते हैं, 1805 में। बताइए, 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने,
विलियम फ्रैंकलिन ने विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसमें ये बात बताई थी कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 में राजस्थान का जो राजपूताना शब्द है वो प्रयोग किया था, राजपूताना। उसके बाद हमें आते हैं राजस्थान या रायथान शब्द है, ये कहाँ से और किसने कहा? तो सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में इसका रायथान या राजस्थान कहा था। रायथान या राजस्थान किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के बारे में भी इतिहास में पढ़ेंगे हम। बहुत सारे इनके कौन कौन से शिलालेख या क्या रचनाएं या क्या कहा था वो सब। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर पुराना नाम, हम इतिहास इस नाम के बारे में जाने तो पुराना नाम है बसंतगढ़, जो शिलालेख है उसमें भी मिलता है। शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख में क्या नाम था? राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य। ये बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जो कब का है? 1625 ईस्वी का है। सॉरी, 625 ईस्वी का। 625 ईस्वी के आसपास का है। इसमें राजस्थान को राजस्थानादित्य कहा गया है। उसके बाद ग्रंथ यानी ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो राजस्थान में दो तीन ग्रंथों में नाम है। एक मोहम्मद नैन श्री ख्यात है, जो 1665 ईस्वी में रचना है। ये मोहम्मद नैन श्री ख्यात किसके द्वारा? मोहम्मद नैन श्री के द्वारा। एक है वीर बाण का राजरूपक ग्रंथ था, राजरूपक ग्रंथ। उसमें भी राजस्थान या राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ है। ये कब का? 1734 ईस्वी का है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं, अब भूगोल पे आते हैं वापस। चलो अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि स्थिति राजस्थान की कहाँ पे है और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो पहले स्थिति देख लेते हैं। स्थिति का मतलब ये है कि ग्लोब पे, जैसे ये आपका एक ग्लोब ले लो, ये ले लो ग्लोब, और इस पे ऐसे लाइनें होती है, काल्पनिक रेखाएं माना जाता है, पर इन पे ही पूरा डिपेंड है सब कुछ ये। और एक ऐसी लाइनें होती है, ठीक है, ऐसे। तो इनको बोलते हैं अक्षांश, आड़ी वाली लाइनों को अक्षांश, और इनको बोलते हैं देशांतर। इनके आधार पे स्थिति देखी जाती है और इनके आधार पे टाइम और सब कुछ माना जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, स्थिति देख लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की स्थिति है आपकी, जैसे ये है, मान लो ग्लोब, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, और एक लाइन यहाँ से ले लो तो ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी है, ऐसे मान लो, ठीक है। उत्तरी दक्षिणी है वैसे तो, और ये पूर्वी पश्चिमी। राजस्थान की स्थिति वैसे कहाँ पे है? यहाँ पे है, भारत की है, वहीं पे राजस्थान की है। तो ये कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो इसकी जो अक्षांश होगी वो इधर से ऐसे, इस साइड। तो ये कौन सा साइड है? उत्तर की ओर, तो अक्षांश है उत्तरी है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। अक्षांश कैसी है? उत्तरी। देशांतर, अब ये इस दिशा से इस दिशा में है, ठीक है। तो ये कौन सी की? पूर्वी देशांतर। देशांतर वो पूर्वी आएगी और अक्षांश उत्तरी आएगी। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा विस्तार जब भी दिया हो लास्ट में देखना उत्तरी लिखा है कि दक्षिण लिखा है। अगर दक्षिणी लिखा है तो वैसे ही गलत हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी ही आना चाहिए। अब विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितना डिग्री से कितना डिग्री है? तो अक्षांश का डिग्री है वो है आपका 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और देशांतर कितना है? 69 डिग्री से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अब इसके आगे आ गया उत्तरी अक्षांश, ये आएगा पूर्वी देशांतर। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं कितना कितना है। अक्षांश विस्तार कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। देशांतरीय कितना है? मतलब इतने डिग्री के बीच में है, 60 डिग्री 9 मिनट टोटल विस्तार है इसका। ये है 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थान का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार कितना कितना है? तो अक्षांश है आपका 60 डिग्री 9 मिनट है, और देशांतरीय 8 डिग्री 47 मिनट। और कहाँ से कहाँ तक है तो ये देख लेना है आपको, ठीक है। आजकल क्वेश्चन पूरा पूरा आ रहा है, जब आएगा तो पूरा ही आएगा, अक्षांश, देशांतर और ये डिफरेंस और ये बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक, ये सब एक ही क्वेश्चन में आएंगे एक साथ। फिर आपको ये बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं।
यहाँ से यहाँ तक देशांतर है, और यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, वो आपका हो जाएगा अक्षांश। अब ये देशांतर अक्षांतर में हो गया, स्थिति कहाँ पे है विस्तार में। उसके बाद भारत में स्थिति दिशा के आधार पे, किस दिशा में भारत में, राजस्थान किस दिशा में। तो मान लो भारत की ये दिशा है, ये उत्तरी, ये दक्षिणी, ये पूर्वी, ये पश्चिमी। तो भारत के मैप में अगर आप देखोगे तो राजस्थान यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगा, उत्तरी। ये कौन सी, पश्चिमी। तो भारत में कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम। विश्व में देखे जाएंगे तो मान लो ये विश्व है, विश्व में अभी मैंने बताया था कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो दिशा भी कौन सी हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। ठीक है, अब इन दिशाओं के कोण भी है। जैसे इस कोण को किस नाम से जाना जाता है, ये कोण जो बन रहा है इस कोण को, और जो ये कोण बन रहा है इस कोण को किस नाम से जाना जाता है। तो जो उत्तरी पश्चिमी में कोण बनता है इसको जाना जाता है वायव्य कोण। तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि राजस्थान की स्थिति भारत के आधार पे किस कोण पे है, किस दिशा में है, कौन सा कोण है, तो वो वायव्य है। ठीक है, अगर विश्व का पूछे तो कौन सा कोण है, ईशान कोण है। ठीक है, ईशान कोण बोलते हैं उत्तरी पूर्वी को। अब आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि एशिया में बताना है आपको, एशिया में कौन से कोण की स्थिति में है राजस्थान की स्थिति, वो आपको बताना है। अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हो, क्लास देख भी रहे हो। एशिया में दिशा में बता देता हूँ कौन सी दिशा में। दिशा आपकी एशिया में है दक्षिण पश्चिम, यानी ये वाली दिशा है। ठीक है, ये पूरा है, तो यहाँ पे है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, यहाँ पे है। इस कोण को किस नाम से जानता है बस। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गई दिशा के आधार पर स्थिति। अब राजस्थान है, एक भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये बाउंड्री भी बनाएगा, सीमा, सीमा रेखा भी बनाता होगा। कितनी कितनी किसके साथ बनाता है वो देखनी है अभी। देखो, सीमा रेखा वो दिशा के आधार पर स्थिति थी उत्तर पश्चिम में। अब सीमा रेखा, स्थलीय सीमा, टोटल जलीय सीमा है नहीं, और स्थलीय सीमा कितनी है, 5,920 किलोमीटर। इतनी 5,920 कुल स्थलीय सीमा है राजस्थान की। ये जो बाउंड्री है यहाँ से लेके पूरी मान लो ये चारों तरफ, ये है 520। और इसकी आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की है। नाम किसने दिया था वो आपको पता होना चाहिए, टी एच हैंडले। किसने दिया था, टी एच हैंडले। विषम कोण बन रहे हैं देखो, दो प्रकार की सीमा बनाता है, दोनों स्थलीय सीमा है। टोटल 5,920 है, अंतर्राष्ट्रीय बनाता है 1,070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय बनती है आपकी 4,850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय बनाता है वो पाकिस्तान के साथ बनाता है टोटल सीमा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पाकिस्तान दूसरा देश हो गया ना, जिसको रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिप लाइन। अब इसको रेड क्लिप लाइन क्यों कहा जाता है, ये राज्यों के साथ लगती है पांच। पांच कौन कौन से आप बता सकते हो क्या, मैं बता देता हूँ ऊपर से। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। अब किसके साथ कितनी लगती है वो हम अगली स्लाइड में चर्चा करते हैं। पहले आप ये देख लो टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, 5,920। और जो बाउंड्री है टोटल स्थलीय है, जलीय है ही नहीं। तो एग्जाम में आजकल बड़े क्वेश्चन आ रहे थे, ऐसे आ रहे हैं कि राजस्थान की कुल सीमा 5,920 है, उसमें से जलीय और स्थलीय दोनों सीमा शामिल है। तो वो कथन गलत हो जाएगा, इस प्रकार से बनते कथन। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से राज्य है, कितनी कितनी लगती है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अंतर्राज्यीय। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बताई थी, 4,850 किलोमीटर। ये तो हम पहले देख चुके हैं। अब राजस्थान में सीमावर्ती जिले देखने हैं अपने को। अंतर्राज्यीय सीमा लगने वाले जिले कितने हैं, 25। 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो साझा करते हैं। ठीक है, आपको वर्तमान जिले पता होगा कितने हैं, 41 जिले, 41 जिले। या कोई ऐसा भी है जिसको जिले भी नहीं पता कितने, 41 जिले, उसमें से 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब बताऊं, देखो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 25। अंतर्राष्ट्रीय वाले कितने हैं,
4 थे, अभी 5 मान लो, एक और जुड़ जाएगा फलोदी, तो कितने हो जाएंगे? 5। 25 5 कितने हो रहे हैं? वैसे तो 30 हो रहे हैं, ठीक है। पर अगर सीमावर्ती जिलों का पूछा जाए तो कितने? 28 ही है। तो आप बोलेगे 28 ही कैसे, ये 30 होने चाहिए। पर भाई ऐसे इसमें 2 जिले ऐसे भी है जो मतलब दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, राज्य के साथ भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं, मतलब पाकिस्तान के भी साथ बनाते हैं और स्टेट के साथ भी बनाते हैं। तो वो 2 कम कर लो, बचते हैं कितने? 28, ऐसे हो जाता है। तो 2 जिले ऐसे हैं जो दोनों सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी और राज्य भी। जिले हैं कौन-कौन से आपको पता होगा, एक तो गंगानगर है, जो पंजाब के साथ भी बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी बनाता है। एक आपका है बाड़मेर, बाड़मेर जो गुजरात के साथ भी बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं 2 जिले हैं, 3 जिले हैं जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्य नहीं बनाते हैं। 5 थे ना यहाँ में, 5 में से 2 तो ऐसे आ गए जो दोनों बनाते हैं, बचे 3। 3 है वो केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और एक फलौदी भी अब काउंट होने लग गया है। जैसलमेर, बीकानेर पहले 2 काउंट होते थे, अभी फलौदी भी काउंट हो रहा है, तो 3 हो जाएँगे, ठीक है? केवल अंतर्राष्ट्रीय। अब आपको ये बताना है केवल अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिले, ये अंतर्राज्य वाले हैं, ये केवल अंतर्राज्य वाले हैं, ये भी थोड़ा डिफरेंस है। क्योंकि हमें पता है कि अंतर्राज्य 25 है, उसमें से 2 जिले ऐसे भी है जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं, तो हम वो छोड़ देंगे। तो केवल अंतर्राज्य वाले कितने जिले हैं? 23 जिले हैं, जो स्टेट के साथ बनाते हैं, किसी भी देश के साथ नहीं बनाते, ओनली और स्टेट के साथ, मतलब अंतर्राज्य वाले। अब हम देखते हैं कि किस राज्य के साथ कितनी सीमा बनती है राजस्थान की, और दूसरा कि सबसे ज़्यादा किसके साथ है, सबसे कम किसके साथ है। तो 5 राज्य मैंने बता दिए आपको, कौन-कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, 5 राज्य। और पंजाब के साथ कितनी है? 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ कितनी है? हरियाणा के साथ है 1262 किलोमीटर, 1262। यूपी के साथ कितनी है? यूपी के साथ थोड़ी कम है, और कितनी है? 877 किलोमीटर। एमपी के साथ सबसे ज़्यादा, एमपी के साथ है 1600 किलोमीटर, ठीक है? उसके बाद आता है आपका गुजरात, गुजरात के साथ भी ठीक-ठाक है, कितनी है? गुजरात के साथ 1022, ठीक है? कुल मिला के अगर जोड़ोगे तो वो हो जाएगी 4850, कितनी हो जाएगी? 4850, सब स्टेट की जोड़ के। अब आपको बतानी है, ये 4850 टोटल 5920 है, तो पाकिस्तान के साथ कितनी है? ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ है 1070 किलोमीटर, सब जोड़ के आपकी 5920 हो जाती है। अब इसमें एक चीज़ और बाकी रह गई है जो आप बोलोगे बताई नहीं है, अब बता देता हूँ। राजस्थान की लंबाई, चौड़ाई व लंबाई, लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है यहाँ से? 869 किलोमीटर, ठीक है? पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869। और उत्तर से दक्षिण कितनी है? 826। तो इन दोनों का अगर अंतर पूछ ले कितना है दोनों के बीच, तो 43 किलोमीटर का, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है उनके बीच कितने का अंतर है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। यानी 43 किलोमीटर चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई से, ये चौड़ाई है, ये 43 किलोमीटर इससे ज़्यादा है, ठीक है? अब हम आगे बात करेंगे कि रेड क्लिफ लाइन कहाँ से कहाँ तक है और कौन-कौन से जिले शामिल है, फिर किस जिले की कितनी बाउंड्री है वो रेड क्लिफ में लगती है, क्योंकि अंतर्राज्य वाली उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय वाली इम्पोर्टेंट है। कभी क्वेश्चन आता है कि इनको क्रम वाइज सेट करना है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री, उससे कम, उससे कम, उससे कम, या कम ज़्यादा वाले आ जाते हैं, न्यूनतम और अधिकतम। उसके बाद एक और फैक्ट बनता है, हम देखते हैं कि अंतर्राज्य में बनता है ये, कि सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा किस राज्य की लगती है, वो लगती है आपकी एमपी की। और जिला पूछे तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा बनाता है, वो है आपका झालावाड़। किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ बनाता है। कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर। अच्छा, सबसे कम अंतर्राज्य सीमा कौन सा राज्य बनाता है वो बताना है आपको, तो वो बनाता है आपका पंजाब, 89 किलोमीटर। सबसे कम अंतर्राज्य सीमा पंजाब के साथ बनती है, सबसे ज़्यादा एमपी के साथ बनती है।
अगर राजस्थान के जिले पूछ ले कि सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है, अंतर्राज्य की बात हो रही, राष्ट्र की हम बाद में करेंगे। तो झालावाड़ है। सबसे कम कौन बनाता है जिलों में? बाड़मेर। बाड़मेर कितनी बनाता है? केवल और केवल 14 किलोमीटर। वो भी किसके साथ? गुजरात के साथ। ठीक। देखो, जिला पूछे तो बाड़मेर है, गुजरात के साथ है। और राज्य पूछे कौन सा राज्य सबसे कम है, तो पंजाब 89 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं राज्यों का क्रम। तो सबसे ज्यादा है आपका एमपी 1600। ठीक है। उसके बाद है आपका हरियाणा। एमपी के बाद कौन है? हरियाणा। हरियाणा है 1262 किलोमीटर। उसके बाद कौन है आपका? गुजरात। गुजरात की कितनी है? 1022 किलोमीटर। और उसके बाद अगर पूछे तो यूपी। यूपी के साथ कितनी है? 877 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद पूछे तो यूपी के बाद पंजाब है। इतनी 89 किलोमीटर। तो ऐसे क्रम बनता है एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। ये तो हो गई अंतर्राज्यीय सीमा। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, इस प्रकार से बनती है। ये राजस्थान का मैप मान लो आप। ये रेड क्लिफ लाइन है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। और राजस्थान के जिले कौन कौन से है? उत्तर से दक्षिण क्रम लेके चलेंगे हम, या दक्षिण से उत्तर पूछ रहे तो भी हम बता देंगे। उस तरीके से तैयार करेंगे। तो बांट लो, 1070 है टोटल। उसमें से जिले कितने हैं? सबसे पहले गंगानगर। उसके बाद है बीकानेर। फिर अभी आ गया है फलौदी। फिर आ गया आपका जैसलमेर। फिर आ गया आपका बाड़मेर। तो सबसे ज्यादा तो आपको पता है किसके साथ लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? कौन सा जिला है सबसे अधिक वाला? वो था आपका जैसलमेर। और अब भी वही होना चाहिए। 464 किलोमीटर। पर इसमें एक अब दिक्कत है, नया अपडेट देखने पड़ेंगे अच्छे से, कि थोड़ा बहुत फलौदी का एरिया लग रहा है, वो भी जैसलमेर से ही कट के लग रहा है। तो जैसलमेर वाली थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो फलौदी में इंक्लूड हो जाएगी। और गंगानगर की कितनी है? गंगानगर की 210। बीकानेर की कितनी है? 167। और बाड़मेर की कितनी है? 228। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि सर्वाधिक, ये तो जैसलमेर हो जाएगा, सबसे कम इतने दिन तो बीकानेर था। पर अब कौन सा हो जाएगा? फलौदी। फलौदी का इसमें से कम होगा, पर कितना कम होगा? 100 किलोमीटर हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इतना ही कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा। अब सबसे कम वाला आ जाएगा जैसलमेर, ये फलौदी। ठीक है। वैसे बीकानेर था, अभी फलौदी हो जाएगा। कितने किलोमीटर एग्जैक्ट अभी डाटा मेरे पास है नहीं। कहीं है तो आपको मिलते चेक कर लीजिए, नहीं तो मैं ही चेक करके बता दूंगा। पर अभी कंडीशन वर्तमान में मेरे पास नहीं है। हाँ, एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसका देख लेते हैं हम, कि इसका विस्तार रेड क्लिफ लाइन का कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन उत्तर में देखते हैं, उत्तर में कौन सा बिंदु है और दक्षिण में कौन सा बिंदु है। तो उत्तर में है हिंदूमल कोट। कहाँ है? हिंदूमल कोट। ये कहाँ पड़ता है? गंगानगर में। देखो, यहाँ पे भी दो कंफ्यूजन है। एक तो रेड क्लिफ वाला उत्तर का बिंदु है, एक राजस्थान का उत्तरी बिंदु है, दोनों अलग अलग है। ये हम रेड क्लिफ की बात कर रहे हैं हिंदूमल कोट से। यहाँ पे है बाड़मेर में। पर बाड़मेर में एग्जैक्ट गांव या जो तहसील है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये है सागढ़। बाखासर। बाखासर। ये कहाँ पड़ता है? बाड़मेर जिले में। ये कहाँ पे? गंगानगर, हिंदूमल कोट। ठीक है। ये रेड क्लिफ का विस्तार है। 1070 किलोमीटर यहाँ से यहाँ। जिले कितने आ गए अभी? 5। अब एक चीज हमने देखी नहीं थोड़ी, वो क्या है? वो कि हमने राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार नहीं देखा, कहाँ से कहाँ तक है बिंदु। जैसे ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो अगर इनको हम मिलाने जाएंगे ऐसे, तो ये मिल जाएगा
यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो हम इस पे डिस्कस कर लेते, थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव। देखो वो रेड क्लिफ वाला अलग है, कोणा गांव। दोनों पड़ते कहाँ पे? गंगानगर में ही है। ये गंगानगर में है, ठीक है। और दक्षिण बिंदु कौन सा है? दक्षिण बिंदु है कुशनगढ़, बोरकुंड। कुशन कुशल अलग है, कुशनगढ़। बोरकुंड याद रख लेना आप, ये नहीं रहे तो। बोरकुंड तो आपको रखना ही पड़ेगा। और पड़ता कहाँ पे आपको बताइए? बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा है, ठीक है। अब पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु है आपका धौलपुर में है, राजखेड़ा, सिलान, सिलाना, धौलपुर, राजखेड़ा। और ये पश्चिम बिंदु है जैसलमेर। जैसलमेर में भी कहाँ पे है? सम। सम तो आपको नाम पता होगा, डेजर्ट, कटरा, कटरा में, ठीक है। ये हो गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और उसके बाद बीचों बीच, जहाँ पे दोनों काटती है, मध्य गांव है लापोलाई गांव। लापोलाई। ये लापोलाई कौन से जिले में पड़ता है? नागौर जिले में, ठीक है। लापोलाई कहाँ पे? नागौर में। ये विस्तार हो गया, स्थिति हमने देख ली, ये विस्तार देख लिया, अंतरराष्ट्रीय सीमा का देख लिया, अंतरराज्य का देख लिया, पॉइंट देख लिए, उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि उत्तर दक्षिणी चौड़ाई लंबाई के बीच मध्य अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का है। मध्यवर्ती गांव है लापोलाई गांव, नागौर जिले में पड़ता है। लंबाई है वो 826 है, चौड़ाई वो 869 है। और बाउंड्री है 5,920। उसमें राज्य की है 4850, अंतर्राष्ट्रीय 1070। और अंतर्राष्ट्रीय के जिले देख लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शुरू कहाँ से होती है? हिंदूमल कोट गंगानगर से होती है, सागढ़, बाखासर, बाड़मेर तक है विस्तार रेड क्लिफ का। और हमने ये देख लिया कि उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान खुद की कैसे हो रखी है, और राजस्थान शब्द की कैसे हुई, सबसे कम ज्यादा वाले जिले देख लिए। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे प्रशासनिक, मतलब कितने संभाग है, वर्तमान में कितने जिले हैं, और जब राजस्थान बना था तब कितने थे, और कब कब कौन से जिले बने हैं, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, अगली क्लास जल्दी आपको मिलेगी। इसमें क्या सुधार करना है वो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और नए हो तो ज्वाइन कर लेना, क्लास को शेयर ज़रूर करना अच्छी लगे तो। और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।